तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है इस कॉन्टिनेंट के अंदर वॉरियर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और वो वॉरियर्स अपने ओरा के बेस पर पावरफुल होते हैं। देखा जाए तो जो ओरा को यूज करते हैं वो है बिगिनर्स, और जो अपने ओरा को अपने स्वॉर्ड या अपने वेपन के ऊपर यूज करते हैं वो है ओरा यूजर्स। और जो बंदे अपने सराउंडिंग यानी गाइस आइड साइड ओरा को ला पाते हैं वो होते हैं एक्सपर्ट, ओरा एक्सपर्ट। और इस समय गाइस लियोन भी एक ओरा एक्सपर्ट बन चुका था जो कि लगातार उससे फाइट कर रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था ये ब्लड डीमन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक ओरा एक्सपर्ट है। देखा जाए तो उनकी फाइट के बीच में लियोन उसे पीछे भी नहीं हटा पा रहा। इसका मतलब वो उसे डैमेज नहीं दे पाएगा तो हम हार सकते हैं। तभी लियोन उसे देखकर इशारा करता है जिससे कि वो समझ जाता है, और उस समय वो अपने मन में सोचता है लियोन ने मुझे अटैक करने का इशारा किया क्योंकि हम लगातार 5th ट्रेनिंग हॉल में हैं, इसलिए मैं इसके इशारे समझता हूँ। और वो उन दोनों को ही देखता है तो वो दोनों भी अपना हाँ में सर हिलाती है, और वो तीनों ही रेडी हो चुके थे विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जिगार्ड के रूप में। और उसी समय लियोन अटैक करता है फ्रोस्ट वाला, जिसे कि वो अपने पंच से रोक रहा था और उसे भी दिक्कत हो रही थी। तभी वो कहता है अभी के अभी, और उसी समय गाइज वो तीनों के तीनों ही उसी ऊपर से आते हैं अटैक करने के लिए। और बुरेन अपने मन में सोचता है अब हमें जीतना ही होगा, ये हमारी कंबाइन स्ट्रेंथ है। तभी वो ऊपर झुककर कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था किडो। उसी समय गाइज वो अपने अंदर से ब्लैक ओरा का प्रेशर निकालता है जिसकी वजह से वो तीनों ही दूर जाकर फेंकते हैं। और लियोन अपने मन में सोच रहा था ये तो फाइटिंग स्पिरिट है, इसकी फाइटिंग स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये ओरा से एक्सप्लोजन भी कर सकता है। देखा जाए तो अब ये मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है ओरा के, इसका मतलब हम नहीं जीत सकते। तभी वो कहता है अब तुम मेरे नीचे आ चुके हो, तुमने मेरी मदद कर दी, लेकिन क्योंकि मैं इन्हें खुद से पकड़ना नहीं चाहता था ये भाग सकते थे। देखा जाए तो तुमने मेरी मदद की है, अब मैं इन्हें तुम्हारे सामने ही मारूंगा और मजे करूंगा, तुम अभी तक पीछे नहीं हट रहे। उस समय गाइज वो पंच की देता हुआ कहता है इस वक्त तुम सारे के सारे मरोगे। और वो पंच मारता है, वो कहता है इस जगह में तुम सबको मार दूंगा। उसी समय लियोन कहता है तुम अकेले ही नहीं हो जो कि इस समय का इंतजार कर रहा है। और वो अपने मन में सोचता है मुझे मेरी पिछली लाइफ में असासिन्स की स्किल्स मिली, मैंने अपने कोल्ड एनर्जी और 10,000 फ्लेम्स एनर्जी को कंबाइन किया और इसे एक सिंगल पॉइंट पर अटैक करने की कोशिश की, अब मैं इसे मार दूंगा। और गाइज उस टेक्निक का नाम था 10,000 फ्लेम्स जेनिथ। उसी समय वो जोर से अटैक करता है जिसकी वजह से गाइज हमें खून दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है वो भी मुश्किल में था। फिर वो बैठ चुका था एक जगह और लियोन हाफ रहा था। उसी समय वो कहता है धत्तरी की, क्योंकि उसने गाइस उस तलवार को आधा घुसने से पहले ही अपने हाथ से रोक लिया था, वो आधी ही घुसी थी। और वो कहता है सच में मैं डिफेंसलेस था जब तुमने एडवांटेज उठा लिया, वरना आज मैं मारा ही जाता। हालांकि और वो उसके मुंह पर पंच मारता है और दूर फेंक देता है। फिर कहता है तुम मुझे आज मार देते, लेकिन हम दोनों के स्किल्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो वो लियोन भी अपने मन में सोचता है सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं हूँ वीक, क्योंकि मैं इसके मसल्स के अंदर भी होल नहीं कर पाया। इसका मतलब मैं आज मारा जाऊंगा, क्योंकि ये है एक ओरा मास्टर होगा। उसके अंदर से बहुत ज्यादा ओरा निकल रहा था रेड कलर का। तभी वो अपने मन में सोचता है नहीं अब प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सभी से चिल्लाकर कहता है जिगार्ड्स के ट्रेनीज, मैं तुम्हारा लीडर, तुम्हें कमांड दे रहा है, सारे के सारे ही यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो बुरेन भी कहता है क्या, और वो चिल्लाकर दोबारा कहता है हम इससे फाइट को जीत नहीं सकते, इसलिए जितना हो सके विलेजर्स को लो और यहाँ से दूर भागो। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए हमें मिशन दिया गया था विलेज को बसाना है, इसलिए हम विलेजर्स को बचाएंगे और विलेज को छोड़ देंगे। वो फिर विलेज के अंदर किसे मारेगा। तो बुरेन भी अपने मन में सोचता है सच में ये हमारी ड्यूटी है, और वो सभी को ऑर्डर देता है सारे के सारे ब्लड डीमन से बचकर भागने पर फोकस करो, सारे ही गांव की तरफ भागो। तभी वो भी कहती है रुनान जाती हूँ लियोन प्लीज मरना मत किसी भी कीमत पर। तो वो भी उसकी तरफ स्माइल करता हुआ कहता है नहीं मैं कोशिश करूंगा। और हमें दिखाया जाता है वो उसके सामने खड़ा था, वो कहता है तुमने उन कीड़े को यहाँ से भगा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें नहीं लगता कि वो कितना दूर तक भाग पाएंगे, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। तभी वो कहता है व्हाइट गोस्ट मेरे पास एक सजेशन है। तो वो भी स्माइल करता हुआ कहता है फाइनली अब मेरा टर्न आने वाला है। और वो कहता है तुम्हारा सजेशन क्या है, जल्दी मुझे बताओ, क्या तुम मुझे अपनी बॉडी देने वाले हो। तो वो कहता है नहीं हम एक बेट लगाएंगे कि हम दोनों में से मरेगा कौन। तो वो कहता है क्या ऐसा है, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा। तो कहता है मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी ले लेना और उसके अंदर आकर इसे मार देना, समझ गए, लेकिन मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। तो कहता है इसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। ओ गाइस पावर लेने के बाद उसके शरीर के अंदर दर्द हो रहा था, क्योंकि वो थी क्रोध की पावर, गुस्से की। और हमें दिखाया जाता है उस व्हाइट गोस्ट को जो कहता है
कुछ तो गलत है। क्या तुमने किसी और का ब्लड पिया है या कोई और चीज ली है जिसकी वजह से अभी तुम रिकवर हो चुके हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी वो कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। अब चलो फाइट करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिज की तरफ, जहाँ पर बुरेन सभी से कह रहा था सारे के सारे आगे की तरफ बढ़ो, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना है। तभी दो ट्रेनिज बात करते हैं आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, हम बाहर क्यों जा रहे हैं और हमें लियोन भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी वो कहती है ये सब लियोन की वजह से है, वो तुम्हारे लिए टाइम बाय करने के लिए अकेला ही उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। तो वो भी कहते हैं लेडी मार्था, और वो कहती है हाँ तुम उसी की वजह से बच पाए हो। और वो सभी से कहती है क्या ये तुम्हारा एटीट्यूड है लियोन के प्रति? तुम सारे के सारे इतने ज्यादा निश्चिंत कैसे हो? तुम क्या इस तरह मूर्ख की मौत मरना पसंद करोगे? तो बुरेन भी कहता है मार्था, और वो अपने मन में सोचता है वह सही कह रही है, इस समय मुझे भी बुरा फील हो रहा है। और वो सभी से कहता है सारे के सारे मेरी बात सुनो। क्रेन जिगार्ड वो मदद मांगने के लिए पास वाली ब्रांच में गया था, वो अभी कुछ देर में आता ही होगा, तो हमें जल्द ही यहाँ से निकलना है। तभी पीछे तो ऑर्ब आता है, तो वो भी कहते हैं ये कोई नॉर्मल ऑर्ब नहीं लग रहा। और बुरेन भी अपने मन में सोचता है हाँ ये कोई ऑर्ब नहीं बल्कि ऑर्ब किंग है। और हमें दिखाया जाता है वो टेनिस कह रहे थे ये यहाँ पर क्यों आया, और ये एक नहीं बहुत सारे हैं, इसका मतलब आज हम मारे जाने वाले हैं। और गाइज उसी समय वो भी कहती है ये नहीं हो सकता, वो जानता था कि हम यहाँ से भागेंगे, इसलिए पहले ही उसने अपने बंदों को यहाँ पर लगा दिया। आखिरकार वो इसके बारे में कैसे जान पाया? तभी एक ट्रेनी कहता है डरता हुआ अब सब खत्म हुआ, हम ऊंचाई में उड़ान लेने से पहले ही मरने वाले हैं। तभी बुरेन चिल्लाता हुआ कहता है हार मत मानो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हम ऐसे बेकार तरह से नहीं लड़ने वाले, क्योंकि हमारे लिए लियोन मरते दम तक फाइट कर रहा है। तो मार्था भी कहती है हाँ तुमने एकदम सही कहा, तो अब हमें फाइट करनी चाहिए। और वो तीनों ही आगे आ चुके थे लड़ने के लिए। तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है और एकदम से गाइज एक हवा का झोंका आता है और उनके शरीर पर कट लगते हैं बहुत ही ज्यादा तेज, जिसे देखकर वो कहता है विंड यानी हवा। और गाइज आप बता ही दो कि ये कौन है। और फिर हमें उस मेड ब्लड डीमन को दिखाया जाता है जो कहता है तुम कब तक ऐसे ही लड़ते रहोगे, अब हार मान भी लो। हमें लियोन को दिखाया जाता है जिसका शरीर खून से लथपथ हो चुका था। वो अपने मन में सोचता है मेरा शरीर का बाजू बाजू टूट चुका है, आखिरकार मैं लड़ क्यों रहा हूँ, मैं इतने समय तक किसके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं वही हूँ लियोन जिगार्ड? मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने इतना दर्द पिछली लाइफ में भी बर्दाश्त नहीं किया था। जब मैं मोस्टर से फाइट करता था तो मैं स्ट्रॉन्ग मोस्टर के होने पर भाग जाता था, लेकिन मैं अभी नहीं भागा, ऐसा क्यों? तभी उसकी मदर उसके पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है मुझे तुम पर प्राउड है बेटा, तुम एक रियल वॉरियर हो। जिसे महसूस कर लियोन भी अपने मन में सोचता है यही है, इन शब्दों की वजह से ही मैं उन्हें बचा पाया, उन तीनों को। मैं उनके साथ रहा हूँ, इतना ज्यादा फेमिलियर हो गया। रूनान जो मेरे लिए मेरी मोम के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बुरेन वो अपने गोल के लिए मेहनत करता है, और मार्था वो स्ट्रोंग है और मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। और वो खड़ा होता हुआ कहता है तो ठीक है अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं धीरे धीरे एक जिगार्ड के स्वॉर्डमैन के रूप में ही ग्रो हो रहा हूँ, इसलिए मुझे हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी वो भी कहता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, लेकिन अब तुम हारने वाले हो? तो कहता है का तुमने नोटिस कर लिया? तो वो पीछे से कहता है तुम नीलज लियोन जिगार्ड, तुम हार क्यों नहीं मान लेते, तुम्हारी बॉडी मुझे दे दो। और गाइज वो उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है उसी समय ही। तो लियोन भी नीचे बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है अब तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है। तभी वो डीमन भी कहता है फाइनली तुम अब अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुके हो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारे दोस्तों को पहले तुम्हारे सामने मारूं, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारा इंप्रेशन देखना चाहता हूँ। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है नहीं, यह ब्लड डीमन उन सभी को मार देगा, मुझे इसे थोड़े समय के लिए और रोकना होगा। और वो कहता है मेरा नाम है लियोन जिगार्ड। और गाइज लियोन खड़ा हो चुका था उसी समय वो कहता है मैं हूँ नॉर्थर किंग का एक पोता, मैं एक दिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनूंगा इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का, समझे? तो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं, तुम मेरे होते हुए यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी वो भी कहता है क्या सच में इस एज में तुम्हारी इतनी खतरनाक बैटल स्पिरिट, यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ वॉरियर, इसलिए मैं तुम्हारा नाम हमेशा के लिए याद रखूंगा लियोन जिगार्ड। और वो अपने पंच में पावर गैदर कर रहा था, वो एकदम से पंच को मारता है। लियोन भी अपने मन में सोचता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, और उसने आंखें बंद कर ली। तभी वो हवा का झोंका लियोन के पास भी आता है और हमें दिखाया जाता है लियोन के सामने था लिमेर और उसने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। लियोन भी कहता है तुम लेट हो गए, तो भी कहता है सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा सो गया था, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और गाइस हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं अब से लॉन्ग वीडियोस तो डालूंगा इस चैनल पे 2 या 3 दिन में। ओके बाय बाय।